नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। तो दोस्तों, आपसे कुछ महीने पहले जब ऐलान हुआ था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस बार के 26 जनवरी पर हमारे समक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, तो कई लोगों ने इस बात को सिर्फ ऐसे लिया था जैसे वो भारत घूमने आ रहे हैं और भारत ने उन्हें बस ऐसे ही बुला लिया, क्योंकि कई लोगों को लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो चुनाव के कारण भारत के इस दौरे पर नहीं आ सके, तो हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया। कुछ ऐसी ही अटकलें चल रही थी, यानी कि इस दौरे को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हुआ है और जो जैसी जैसी डील हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। और इससे ये भी पता चलता है कि दोनों देश इन सब की तैयारी बहुत ही लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन ये डील क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। दरअसल आपको याद होगा कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि भारत और फ्रांस के बीच में एक 130 किलो न्यूटन की इंजन डील हो सकती है, और उस पर जो है बड़ी अपडेट आ गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस खबर को विस्तार से बताता हूँ कि दोस्तों, जैसे कि खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत और फ्रांस के बीच में एक बड़ी डील हुई है, और ये डील हुई है भारत की कंपनी टाटा और यूरोपियन एरोस्पेस जॉइंट एयरबस के बीच में। दोनों कंपनियां भारत में मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही हैं, और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो इसका मार्केट 55 से 60 बिलियन डॉलर तक का होगा, और 2030 तक ही 100 बिलियन डॉलर तक से भी आगे निकल जाए। खासकर एशिया में बात करें तो यह फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, और सबसे खास बात, चीन इस मार्केट को कैप्चर करने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन बुरी तरीके से असफल रहा है। इसका कारण यह है चीन के पास कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है। और इसलिए चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और यूरोप की कंपनी एयरबस, जो कि दुनिया की दो सबसे बड़ी एरोस्पेस जॉइंट है, उनके साथ डील करने की कोशिश की कि आप हमारे देश में आइए और प्रोडक्ट बनाइए, आप हमारे देश की कंपनियों के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाइए। लेकिन अमेरिका और यूरोप को चीन पर शक था, इसलिए कोई भी डील नहीं हो पाई। इसके बाद चीन ने क्या किया, अपना पुराना पैंतरा अपनाया, बोइंग और एयरबस के सीक्रेट चुराने की कोशिश करी, और फिर अपनी इस चुराई गई टेक्नोलॉजी से अपने प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करी। लेकिन ये बुरी तरीके से फेल हुए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास आ भी जाए और आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप इसको बना ही नहीं सकते, इस पर आप काम कर ही नहीं सकते। इसलिए अब जो टाटा है, भारतीय कंपनी, वह यूरोपीय कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इसे बनाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यूरोप को भारत पर पूरा ट्रस्ट है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी नहीं चुराएगा, ना ही उसे रेप्लिकेट करेगा, और उनके साथ ईमानदारी से साझेदारी करेगा। इसलिए अब फ्रांस और यूरोपीय कंपनी एयरोस्पेस को भारत के साथ ये डील करवा रहा है, और ये डील लगभग हो चुकी है। और अब भारतीय कंपनी टाटा और एयरबस मिलकर भारत में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसका नाम होगा H125। अब H125 है क्या? दरअसल ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, हम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। अब तक इसका मार्केट अभी 60 बिलियन डॉलर का है, और 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। और अब सिविलियन जो हेलीकॉप्टर है उसकी ही अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी। भारतीय कंपनी टाटा भारत में ही इन हेलीकॉप्टरों को बनाकर बेचेगी भी, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेगी। सबसे खास बात क्या है, दरअसल चीन को इस मार्केट का कुछ भी अता पता तो है नहीं कि हेलीकॉप्टर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रॉपरली बनते हैं, वो हाई क्वालिटी के हेलीकॉप्टर कैसे तैयार होते हैं। खासकर जो वहाँ के बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, उन्हें भी हेलीकॉप्टर चाहिए, और इसलिए भारत के अंदर जब ये बनेंगे तो भारत से चीन में भी एक्सपोर्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, और भारत को मोटी कमाई हो सकती है। लेकिन आपका सवाल ये भी होगा कि भारत में यह बनेंगे तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत के जो अमीर लोग हैं उनके पास तो चला जाएगा, लेकिन आम नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, आम नागरिकों को भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। सबसे पहले आम नागरिकों को फ़ायदा ये होगा कि जो सिविलियंस है, ये एक सिविलियन हेलीकॉप्टर है, ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, जब जहाँ भी डिज़ास्टर आता है, जहाँ भी बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, ऐसी ऐसी जगह पे हमें हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। भूकंप आ गया तो कहीं तबाही होगी, तो ऐसी जगह पे हमें इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। आपको भारी भरकम मिलिट्री हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर की मदद से आप एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसे भी बढ़ा पाएंगे। आपने देखा होगा ना, पहाड़ी एरिया में क्या होता है, ब्राज़ लोगों को लेके जाना पड़ता है। पहाड़ी एरिया में अगर कोई बीमार हो जाए, कोई किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको अगर अस्पताल लेके जाना है,
तो वहाँ भी हमें जो है बहुत दूर दूर तक हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ तक हमें लेके जाना होता है। तो हमारे पास जब हेलीकॉप्टर की जब एम्बुलेंस होगी, हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है हम बहुत ही जल्दी जो है उस मरीज को जो है पहुंचा पाएंगे। जो है इसको हम एयर एम्बुलेंस की सुविधा के रूप में भी एज ए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे कि माता वैष्णो देवी हो गई, केदारनाथ धाम जा रहे हैं, वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो पैदल यात्रा नहीं कर सकते, वो इतने ऊपर की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। तो वो हेलीकॉप्टर की सुविधा जब वहाँ पे होगी तो वो उसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कई इलाकों में तो उपलब्ध भी नहीं है। ऐसे में जब हेलीकॉप्टर भारत में बनेंगे तो जो कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली, उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे कि उनका कंपटीशन बढ़ेगा। और इस कंपटीशन से जो रेट है ना हमारे देश में, वो रेट भी हेलीकॉप्टर के जो है कम हो जाएंगे। तो उन हेलीकॉप्टर्स को हम यूज़ कर पाएंगे, यानी कि सिविलियंस को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, सिर्फ एक ही नहीं अनेकों फ़ायदे होंगे। इसलिए जब ये मेड इन इंडिया होगा, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और अपने यहाँ भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। हालांकि इस डील के अलावा एक और अपडेट देनी है। दरअसल मैं आपको कल शाम की खबर दी थी कि भारत और फ्रांस के बीच में एक जेट इंजन डील हो सकती है। दरअसल आज इस पर अपडेट आ चुका है, भारत ने इस पर कंफर्मेशन दी है कि भारत और फ्रांस के बीच में इस मुद्दे पर बातचीत हुई है और अब दोनों देश मिलकर एक जेट इंजन पर काम करना जल्द ही शुरू कर देंगे। और जैसे ये काम शुरू होगा मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।